बहुत वर्षों तक हमने तप किया इनकी ब्रज गोपियों की चरण रज लेने के लिए। सो रज दुर्लभ सबन को, वो रज तो सबके लिए दुर्लभ है, हमको भी लेते हुए नहीं बनी। उससे इनने लाल को, सांवरे को अपने अधीन किया है। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम, ब्रह्म ज्ञान में भ्रम ही भ्रम है और ना कछु सुहात, और कुछ नहीं है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। और यहाँ ब्रज की गोपियाँ के पगों में, उनके चरणों में अपने मुकुट को रेगड़ रहे हैं। लावत मुकुट किशोर अपने मुकुट को ला रहे हैं उनके चरणों। वो तो ब्रज सुंदरीन के द्वार द्वार घूम रहे हैं चक्र की भांति। द्वार द्वार ब्रज सुंदरीन फिरत चक्र की भांति। जैसे चक्र चलाया या फिर कहीं घुमाई तो वो सब जगह घूमती रहती है, इस तरह से हर गोपियों के द्वार द्वार घूम रहे हैं। ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली के बाद में वर्णन कर रहे हैं जो लीला का, वो है अथ बृहद वामन पुराण की भाषा प्रारंभ। वामन बृहद पुराण की कछु एक कथा बनाई, भक्तन हित भाषा करी जैसी समझी जाए। भक्तों के लिए, भक्तों के हित के लिए इसकी भाषा टीका करी है, जैसी समझ में आई है मुझे, मैंने उस हिसाब से भाषा टीका करी है। वामन बृहद पुराण की कछु एक कथा बनाई, एक कथा के रूप में आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए इसका मैंने थोड़ा सा वर्णन किया। एक समय भृगु पिता सो प्रश्न करो यह आन, कर प्रणाम ठाड़ो भयो आगे जोरे पान। एक समय महाराज भृगु ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया है। उनके पास आके सामने खड़े होकर प्रणाम किया है हाथ जोड़ के, और कह रहे हैं एक आशंका उर बढ़ी चित्त रहो विस्माय, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हमहि देहु समुझाए। एक आशंका मन में बढ़ी है और चित्त विस्मित हो रहा है। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वोपरि हैं, हमें ये समझा दो। नारदादि सुख से जिते किए भक्त सब गौन, जांची रज ब्रज तियन की यह दो कारण कौन। कह रहे हैं कि नारद सुख जैसे जो भक्त हैं सब छोटे कर दिए हैं, और ब्रज की जो वधुएं हैं, ब्रज कन्याएं हैं, उनकी रज को अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है। सुनहु पुत्र समझी न तें, रहो भूल ब्रह्म ज्ञान, सर्वोपरि ये हरि प्रिया, इनकी कौन समान। पुत्र तुम सुनो, तुम अभी ब्रह्म ज्ञान में भूल रहे हो, उसी में घूम रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी समझ से बाहर है। और फिर बता रहे हैं कि सर्वोपरि ये हरि प्रिया, इनकी कौन समान। जो ब्रज गोपियाँ हैं ये सर्वोपरि हैं, इनकी कोई समानता नहीं है। फिर कह रहे हैं अपना वर्णन करते हुए, बहुत वर्ष हम तप कियो इनकी पदरज हेत, सोरज दुर्लभ सवन को हमहू बनी न लेत। बहुत वर्षों तक हमने तप किया इनकी ब्रज गोपियों की चरण रज लेने के लिए। सो रज दुर्लभ सवन को, वो रज तो सबके लिए दुर्लभ है, हमको भी लेते हुए नहीं बनी। और तियन में गनहु जिन ये श्रुति कन्या आय, कियो अधीन पिय सांवरो प्रेम चितवनी चाय। और स्त्रियों में इनको मत गिनो, ये तो श्रुति कन्या हैं, इन्होंने सांवरे को अपने अधीन किया है। कियो अधीन पिय सांवरो, किसके
प्रेम चितवनी चाह, प्रेम की चितवनी चाह के कारण उससे ने लाल को, सांवरे को अपने अधीन किया है। अब लगते समझो नहीं ब्रज को रंग रसाल, जो दिन बीते रस बिना बद गयो सब काल। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब तक तू नहीं समझा है, यह ब्रज का रंग तो रसाल है, रस का आलय है, रस से भरा हुआ है। जो दिन बीते रस बिना, जितने भी दिन तेरे बिना रस के बीते हैं, बिना प्रेम के बीते हैं, सब समय बेकार ही नष्ट भयो, बद गयो सब काल। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम और न कछु सुहात, छाण रसमयी अमृत फल जाचत सूखे पात। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम, ब्रह्म ज्ञान में भ्रम ही भ्रम है, और न कछु सुहात, और कुछ नहीं है। तैने क्या किया? छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात। ब्रह्म ज्ञान तो सूखे पत्ताओं की तरह है, और तू इस रसमयी फल को, अमृत फल को छोड़ के उधर भाग रहा है। ज्ञानी खोजत ज्ञान में भजनी भजन अपार, ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देवीन के द्वार। ज्ञानी तो ज्ञान में खोज रहा है, और भजनी भजन में वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो हरि तो ठाड़े रहते हैं ब्रज गोपियों के दरवाजे पे। एक भक्त वंदन करत नहीं चितवत तिन और, ब्रज बन तन के पगन सो लावत मुकुट किशोर। एक भक्त बड़ी बड़ी स्तुतियां कर रहा है, वंदन कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। और यहाँ ब्रज की गोपियां के पगों में, उनके चरणों में अपने मुकुट को रेगड़ रहे हैं। लावत मुकुट किशोर, अपने मुकुट को ला रहे हैं उनके चरणों में। निगमन स्तुति रुचित नहीं, करत है तत्व विचार, जैसे भावत हेत सो ब्रज देविन की गार। वेदों की स्तुति भी उनको पसंद नहीं है। उदाहरण देते हैं, भागवत में देखा होगा कि हजारों साल तक ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। भाई 1000 साल क्यों लगे? क्योंकि प्रभु प्रसन्न नहीं है उनसे। अगर होते तो 1000 साल या 10,000 साल तक उनको तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर विचार करें कि पहले दिन ही या पहले वर्ष में ही प्रभु उनके सामने प्रकट हो जाते, तो बाकी 999 वर्ष तक वो तपस्या करते नहीं। लेकिन उनको क्या अच्छा लगता है? उनको वेदों की स्तुति नहीं अच्छी लगती। उन्हें तो केवल ब्रज देवियों की, ब्रज गोपियों की गाली अच्छी लगती है। अजहूँ खोजत लहत नहीं ऋषि मुनि जन की पांत, द्वार द्वार ब्रज सुंदरिन फिरत चक्र की भांत। राजा भी खोज रहे हैं, लोग खोज रहे हैं उन्हें ऋषि मुनियों की पंगत में, कि कहीं ना कहीं दिख जाए इनके दरवाजे पे, इस ऋषि के यहाँ मिल जाए, इस ऋषि के यहाँ मिल जाए, इस मुनि के यहाँ मिल जाए, इस बाबा के यहाँ मिल जाए। लेकिन नहीं, वो तो ब्रज सुंदरीन के द्वार द्वार घूम रहे हैं चक्र की भांति। द्वार द्वार ब्रज सुंदरीन फिरत चक्र की भांति। जैसे चक्र चलाया या फिर कन्ही घुमाई तो वो सब जगह घूमती रहती है, इस तरह से हर गोपियों के द्वार द्वार घूम रहे हैं वो तो। सब भक्तन के सिरन पर हरि ईश्वर नंदलाल, ब्रज में सेवक हुए रहे अद्भुत प्रेम की चाल। सब भक्तों के सिर पर सर्वोपरि श्री कृष्ण है। उनका ऐश्वर्य क्या है? लेकिन ब्रज में सेवक हुए रहे अद्भुत प्रेम की चाल। यहाँ ब्रज में तो वो त्रिलोकी के स्वामी भी सेवक बन के रह रहे हैं। यही अद्भुत है ये प्रेम की चाल। एक भजन विधि सो करत नीके मानत नाही, जैसे ब्रज जुवती तिनहि ठेल पगन सो जाय।
एक भजन विधि सो करत, बहुत विधि विधान से कोई भजन कर रहा है, लेकिन नीके मानत नाही, वो उसको भी अच्छा नहीं मान रहे। वो तो ब्रज युवती ते नहीं, ब्रज युवतियां उनको धक्का दे दे के पैरों से ठेल के आगे निकल रही हैं, उनको तो वो पसंद है। फिरत किशोर चकोर ज्यों बरसाने की ओर, घर घर प्यारो लगत है परे प्रेम की डोर। किशोर कृष्ण चंद महाप्रभु, कृष्ण चंद जी महाराज, श्री कृष्ण फिरत चकोर की तरह बरसाने की ओर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं बरसाने की तरफ, और वहाँ का बरसाने का घर घर प्यारा लगता है उन्हें। यह तो प्रेम की डोर के कारण खिंचे चले जा रहे हैं। चित्र सारी चितवत रहत, जैसे घन तन मोर, चहूँ और ग्रीवा फिरत, ज्यों प्रति चंद्र चकोर। चित्र सारी चितवत रहत, चित्र के समान बिना पलक झपकाए, बिना हिले डोले देख रहे हैं। जैसे घन तन मोर, जैसे बादल में, बादल की तरफ मोर निहारता रहता है। चहूँ और ग्रीवा फिरत, लेकिन गर्दन चारों तरफ घूम रही है उनकी, जैसे हर जगह उन्हें चंद्रमा दिख रहा हो, वो चकोर हैं। जब वहीं द्वार वृषभान के आए नंद कुमार, तिह छिन गतियों रे भई, रही न देह संभार। जब वृषभान जी के द्वार पे आए नंद कुमार, उस क्षण उनकी गति ऐसी हुई है कि उनको अपने शरीर का संभाल नहीं रही है। हाय हाय सब को करें अद्भुत रूप निहार, कहा भयो या कुंवर को देत प्राण सब वार। सब हाय हाय कर रहे हैं उनको, उस जब देह नहीं संभाल पा रहे, टिके रह गए हैं, कहीं गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई तो सब हाय हाय कर रहे हैं उनका, लाल जी का वो रूप निहार के, और कह रहे हैं कि कहा भयो या कुंवर को, इस कुंवर को क्या हो गया। सब अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। तनक भनक श्रवणन परी, रही न सकी अकुलाय, झांकी सखियन संग तज, कुंवर झरोका आए। थोड़ी सी भनक पड़ी कानों में, तो रही न सकी अकुलाए, वहाँ रह नहीं पाई, अकुलाए कुलबुलाहट से उठी हैं। झांकी सखियन संग तज, सखियों को छोड़ के कुंवर प्रिया जी झरोका से झांकी हैं। लाज छाण अति प्यार सो, चितई कछु मुसिकाय, सेनन में अति चतुर पिए, रहे चरण सिर नाय। लाज को छोड़ के बड़े प्रेम से उनकी तरफ देख के प्रिया जी कुछ मुस्कुराई हैं। सेनन में अति चतुर पिए रहे, जो लाल जी इतने चतुर हैं, वो तुरंत उन्होंने चरणों में प्रिया जी के अपना सिर झुकाया है। अंग अंग प्रति फूल भई, आनंद उर न समाए, भागमान पहचान कर, चले लाल सिर नाय। अंग अंग में इतनी फूलन हुई है, फूला है अंग अंग उनका, और आनंद हृदय में नहीं समा रहा है। अपना भाग मान के पहचान कर फिर चले हैं लाल सिर झुका के। अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सर्वोपरि राधा कुंवर, पिए प्राणन के प्राण, ललितादिक सेवत ते नहीं, अति प्रवीण रस जान। सर्वोपरि प्रिया कुंवर हैं, राधा जी हैं, यह लाल जी के प्राणों की भी प्राण हैं। ललितादिक सेवत ते नहीं, ललिता आदि इनकी सेवा करती हैं। अति प्रवीण रस जान, अति प्रवीण हैं ललिता आदि सखियाँ इस रस की
वो उनकी सेवा करती हैं। पहली पैरी प्रेम की कीनी ब्रज विस्तार, भक्तन हित लीला करी करुणा निधि सुकुमार। ये पहली सीढ़ी प्रेम की ब्रज विस्तार के लिए कही है, भक्तों के हित के लिए लीला करी है करुणा निधि सुकुमार ने। रच्यो रास को बची नहीं, आई मिली ब्रजनार, प्रेम फाग खेली तहां सब संकोच निवार। रास रच्यो है, कोई नहीं बची हैं, सारी ब्रज की नारियां वहां आई हैं, और प्रेम की फाग, प्रेम की होली खेली है तहां सारे संकोच निवार के कोई भी संकोच नहीं है किसी भी प्रकार का। ऋषि मुनि योगीन के लिए कबहू न लसे ब्रज चंद, गहली ने ब्रज सुंदरिन डार प्रेम को फंद। ऋषि मुनि योगी इनके लिए कभी नहीं झुके हैं ये कृष्णचंद्र, ब्रजचंद्र इनके लिए कभी नहीं झुके हैं। कबहू न लसे ब्रज चंद, किनके लिए? ऋषि मुनि योगियों के लिए। ये तो केवल इनको तो पकड़ लिया है ब्रज सुंदरियों ने प्रेम का डोरा डाल के। गहली ने ब्रज सुंदरिन, ब्रज सुंदरियों ने गहलिया पकड़ लिया है, डार प्रेम को फंद, प्रेम का फंदा डाल के। जोई जोई ब्रज बनिता करें, सोई सोई लेत है मान, नाचत ज्यों कठपुतरी तिनके आगे आन। जो जो ब्रज बनिता कह रही हैं वही वो कर मान लेते हैं, ऐसे नाच रहे हैं जैसे कठपुतली उन गोपियों के आगे। बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार, अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। बहुत प्रकार की लीला चरित्र हैं इनके, और वह वैसे ही उतने ही भक्त हैं। अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। सब जने, सब भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनकी लीलाओं का वर्णन करके आनंदित होते हैं। और चरित बहुभांत के कीने हैं जग के, दूजो कारण नाहि कछु ते सब भक्तन है। और बहुत सारे चरित्र किए हैं इस जग में, इस जग के लिए बहुत सारे चरित्र किए हैं कृष्ण जी ने। दूसरा और कोई कारण नहीं है, ये सब भक्तों के हित के लिए। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह, कौन भक्त प्यारो तुम्हें ये मोसो कह दो। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे एक संदेह है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। कौन भक्त प्यारा तुम्हें यह मोसो कह दो। कौन सा भक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है यह मुझे बता दो। भक्त जगत में बहुत हैं तिनको नाही प्रमाण, हों गोपिन के ही बसों गोपी मेरे प्राण। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से, भक्त जगत में बहुत हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है कि ये भक्त नहीं है कि ये है। बहुत हैं भक्त, लेकिन हों गोपिन के ही बसों। कह रहे हैं कि मैं तो गोपियों के हृदय में बसता हूं और गोपी मेरे प्राण हैं। बैकुंठौते अधिक है मथुरा मंडल जान, तामे ताहू ते अधिक ब्रज मंडल सुख खान। वैकुंठ से भी ज्यादा मथुरा मंडल को जानो, और उसमें भी तामे ताहू ते अधिक, वैकुंठ से ज्यादा मथुरा, मथुरा से भी ज्यादा मथुरा में ब्रज मंडल जो सुख की खान है। अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि,
तहाँ सहाय ब्रजवास की, रहत कृष्ण दिन झूम। वो देश 21 योजन भूमि का है जहाँ पे माया रहित है जो। तहाँ सहाय ब्रजवास की, वो ब्रजवास के लिए है। रहत कृष्ण दिन झूम, वहाँ कृष्ण के रस में ही झूमता हुआ सब रहते हैं। मधिराजत ज्यों मुकुटमणि, वृंदावन रस कंद। रसमय सुखमय तेजमय, झलकत कोटिक चंद। और उस ब्रजभूमि में भी मध्य राजत ज्यों मुकुटमणि, उसमें भी मध्य में विराजमान है मुकुटमणि श्री वृंदावन, रस का कंद। रसमय सुखमय तेजमय, झलकत कोटिक चंद। वृंदावन कैसा है? रसमय है, सुख देने वाला है, सुख से भरा हुआ है और प्रकाशित है, तेजमय है, जैसे करोड़ों चंद्रमा झलक रहे हों। एक रंग रुचि एक रस, अद्भुत नित्य बिहार। जहाँ किशोरी लाडली, करी लाल उरहार। एक रंग है, रुचि एक है, एक ही रस है, अद्भुत नित्य विहार है वहाँ श्री वृंदावन में। जहाँ किशोरी लाडली ने लाल को अपने हृदय का हार बनाया है। जहाँ किशोरी लाडली करी लाल और हार। निस्दिन तो पहरे रहे, रूप की मणि उजियार। तारस में लटके छके, रहत अधिक रस सार। निस्दिन तो पहने रहती हैं रूप की मणियों की उजियारी रात, और उसी रस में लटके छके उससे भरे हुए रहते हैं अधिक रस सार। रस का सार है। अंग अंग मन मन मिले, नैनन नैन विशाल। रूप बेल प्यारी बनी, छवि के लाल तमाल। अंग अंग मन दोनों के ऐसे मिले हैं, और नैनन से नैन, बड़े बड़े विशाल नैन मिले हैं। ऐसे प्यारी के लिए कह रहे हैं कि रूप की बेल हैं, वो रूप की बेल बनी है, और लाल जी छवि के तमाल हैं। तमाल का वृक्ष, उसके ऊपर रूप की बेल चढ़ी हुई है। ऐसे दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जोरी दूल्हा दुल्हनी, मोहन मोहनी आय। परम न अंतर निमिष को, जीवत रूप ही चाय। जोड़ी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी है, मोहन मोहनी हैं जो प्रियालाल, उनकी दूल्हा दुल्हन जैसी जोड़ी है। परत न अंतर निमिष को, जीवन रूप ही चाहे। जरा भी निमिष पलक झपकने का 100वां हिस्सा, उसके लिए भी दोनों में विच्छेद नहीं है। जीवत रूप ही चाहे, जी रहे हैं एक दूसरे को रूप को देख के। महामधुर रस माधुरी, नव नव वैश किशोर। अद्भुत रस में मगन रहे, नहीं जानत निशिभोर। यह रस की माधुरी महामधुर है। नई नई रूप में, नई नई वैश में, नई नई उम्र में, दोनों नई नई उम्र के किशोर अद्भुत रस में मगन रहते हैं। नहीं जानत निशभोर, न रात्रि मालूम है न दिन मालूम है, अपने रस में मगन है प्रियालाल। नव किशोरता माधुरी, सब गुण लीने संग। युगल चरण सेवत रहे, रंगी प्रेम के रंग। नव किशोरता माधुरी अपने संग में सारे गुणों को लेके युगल चरण सेवत रहती हैं, रंगी प्रेम के रंग। प्रेम के रंग में रंगी हुई युगल चरणों की सेवा में लगी रहती हैं।